नमस्कार। हिंदू धर्म क्या है? ये एक जटिल प्रश्न है। एक व्यक्ति हिंदू होते हुए भी ये नहीं जान सकता है कि उसके सहधर्मियों की क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अनेक विविधताएं हैं और यही बात इस धर्म की खूबसूरती और सततता का एक बड़ा कारण है। तो आइए नेहरू जी की लेखनी से समझते हैं हिंदू धर्म का संक्षिप्त इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण धारणाएं। नेहरू जी लिखते हैं, हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द का बिल्कुल उल्लेख नहीं मिलता है। मुझे किसी ने बताया कि किसी भारतीय पुस्तक में इसका पहला संदर्भ 8वीं शताब्दी के एक तांत्रिक पुस्तक में है, जहां हिंदू शब्द का अर्थ लोगों से है, न कि किसी विशेष धर्म मानने वालों से। लेकिन यह सच है कि यह शब्द बहुत पुराना है, क्योंकि यह पर्शिया की पुरानी पुस्तक अवेस्ता और पुराने फारसी में मिलता है। इसका इस्तेमाल तब और उसके बाद 1000 साल या उससे भी अधिक समय तक पश्चिमी और मध्य एशिया के लोगों द्वारा भारत के लिए, या यूं कहें तो सिंधु नदी के दूसरी ओर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इसी सिंधु से हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निकले और साथ ही इंडस और इंडिया भी। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री इत सिंह, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा के रिकॉर्ड में लिखा है कि उत्तरी जनजातियां यानी मध्य एशिया के लोग भारत को हिंदू सिंधु कहते थे। लेकिन आगे लिखते हैं, ये बिल्कुल भी सामान्य नाम नहीं है और भारत के लिए सबसे उपयुक्त नाम नोबल लैंड यानी आर्य देश है। किसी धर्म विशेष के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ है। भारत में धर्म के लिए पुराना समावेशी शब्द आर्य धर्म था। हिंदी में धर्म का वास्तविक अर्थ अंग्रेजी के रिलीजन से बहुत ज्यादा होता है। ये जिस मूल शब्द से बना है उसका अर्थ है जुड़ना। ये किसी चीज की सबसे आंतरिक संरचना और उसके आंतरिक अस्तित्व का नियम है। ये एक नैतिक अवधारणा है जिसमें नैतिक संहिता, धार्मिकता और मनुष्य के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। आर्य धर्म में वे सभी धर्म, वैदिक और गैर वैदिक शामिल थे, जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसका उपयोग बौद्ध और जैन धर्म मानने वालों के साथ साथ वेदों को स्वीकार करने वाले लोगों द्वारा भी किया जाता था। बुद्ध सदैव अपने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को आर्य पथ कहते थे। प्राचीन काल में वैदिक धर्म का उपयोग विशेष रूप से उन सभी दर्शनों, नैतिक शिक्षाओं, अनुष्ठानों और प्रथाओं के लिए किया जाता था जो वेदों पर आधारित थे। इस प्रकार वेदों के सामान्य प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले सभी लोग वैदिक धर्म के अनुयायी माने जा सकते हैं। सनातन धर्म, जिसका अर्थ प्राचीन धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित किसी भी प्राचीन आस्था पर लागू किया जा सकता है। लेकिन आजकल सनातन धर्म के नाम को हिंदुओं के कुछ रूढ़िवादी संगठनों ने एकाधिकार सा कर लिया है और वे प्राचीन धर्म के पालन करने का दावा करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म निश्चित रूप से हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी नहीं थे। फिर भी वे भारत में उत्पन्न हुए और भारतीय जीवन, संस्कृति और दर्शन के अभिन्न भाग रहे हैं। भारत में एक बौद्ध या जैन व्यक्ति 100% भारतीय विचार और संस्कृति का उत्पाद है, फिर भी इनमें कोई भी आस्था से हिंदू नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति कहना पूरी तरह से गलत बयानी है। बाद के युगों में यह संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित हुई, फिर भी यह मूल रूप से, विशिष्ट रूप से भारतीय ही रही। आज इस पर पश्चिम में उभरी औद्योगिक सभ्यता का सैकड़ों तरीकों से शक्तिशाली प्रभाव हो रहा है और निश्चित रूप से यह कहना मुश्किल है कि इसका परिणाम क्या होगा। हिंदू धर्म एक आस्था के रूप में बिना स्पष्ट रूपरेखा वाला, निराकार, बहुआयामी, सभी के लिए सब कुछ है। इसे परिभाषित करना या अन्य धर्मों की तरह निश्चित रूप से ये कहना कि यह एक धर्म है या नहीं बहुत मुश्किल है। अपने वर्तमान स्वरूप में और यहाँ तक कि अतीत में भी यह उच्चतम से निम्नतम तक कई मान्यताओं और प्रथाओं को अपनाता आया है, जो अक्सर एक दूसरे के विरोधी या विरोधाभासी रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसकी मूल भावना है जियो और जीने दो। महात्मा गांधी ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है उनके शब्दों में, अगर मुझसे हिंदू पंथ को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो मैं बस इतना कहूंगा, अहिंसक तरीकों से सत्य की खोज। चाहे कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास न करे, फिर भी वो स्वयं को हिंदू कह सकता है। हिंदू धर्म सत्य की निरंतर खोज है। हिंदू धर्म सत्य का धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर को लोग नकार सकते हैं, सत्य को कोई नहीं नकार सकता। अपनी आत्मकथा में नेहरू जी लिखते हैं, बुद्धिजीवी हिंदुओं में एक निश्चित दार्शनिक परंपरा रही है जो रोजमर्रा के धार्मिक आचरण को प्रभावित तो नहीं करती,
परंतु धार्मिक प्रश्न के वैचारिक दृष्टिकोण में अंतर लाती है। कोई खुद को नास्तिक भी कह सकता है, जैसे कि पुराने हिंदू दार्शनिक चार्वाक थे, और फिर भी कोई यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह हिंदू नहीं रहे। हिंदू धर्म अपने बच्चों से अविच्छिन्न है, वे चाहे या न चाहें। अपनी स्वयं की धार्मिक मान्यताओं के बारे में नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, मुझे वेदांत का अद्वैत यानी गैर द्वैतवादी दर्शन आकर्षित करता है। हालांकि मैं इसे इसकी पूरी गहराई और जटिलता से समझने का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार नेहरू जी का अपना हिंदू धर्म उपनिषदों पर आधारित था, जो सिखाता है कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी देवत्व का ही एक भाग है। क्योंकि हर कोई एक ही ईश्वर का अंश है, इसलिए दूसरों से अकारण भय निरर्थक है। हिंदू धर्म का यह स्वरूप संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा देता है। ये इंसान को हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले धार्मिक और राजनीतिक नेताओं और उनके अनुयायियों द्वारा खेली जा रही विभाजन और नफरत की राजनीति से ऊपर उठाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नेहरू जी के ऐसे ही प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।